The rotor. It is a device consisting of a cylindrical upright drum. Inside this drum, people stands with their back against the wall. The drum is made to rotate about its critical vertical axis, and at a certain speed, the floor is pulled downwards. The occupants do not fall but remain pinned against the wall of the rotor. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रोटर को, रोटर की कंस्ट्रक्शन उन्होंने आपके सामने डिस्प्ले है। ये एक ड्रम की फॉर्म है। अब इस ड्रम की फॉर्म में आप ये देख सकते हैं, इसको आपके पास जरा ज्यादा विजिबल हो जाएगा। इसमें ये ड्रम शेप है और इस ड्रम शेप सिलेंड्रिकल ड्रम को इनसाइड एक पर्सन इज स्टैंडिंग, और इस ड्रम को रोटेट करवाया जाता है एक सर्टन स्पीड के साथ और वर्टिकल एक्सिस के, यानी इस तरह इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करवाया जाता है। और रोटेशन से जब एक स्पेसिफिक रोटेशन सर्टन स्पीड ये अचीव कर लेता है ड्रम रोटेट करते हुए हॉरिजॉन्टल अपराइट ड्रम, तो इसकी फ्लोर को, इसके नीचे जो फ्लोर है उसको रिमूव कर दिया जाता है। अगर उसी सर्टन स्पीड के साथ ये ड्रम रोटेट करता है, तब ये पर्सन जो इस ड्रम में मौजूद है, जो कि इस वॉल के साथ स्टिक किया हुआ है, वो नीचे फॉल नहीं करेगा। इट मीन्स कि उसकी डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज द वेट, इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द वॉल। कोई अपवर्ड फोर्स है जो कि उसके वेट को बैलेंस कर रही है, क्योंकि अगर वेट वाला जो फोर्स है वो ज्यादा होगी, फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी ज्यादा होगी उसके मास की वजह से, तो वो पर्सन उसको फॉल कर जाना चाहिए, क्योंकि ड्रम का फ्लोर रिमूव कर दिया गया है। लेकिन एक सर्टेन स्पीड के साथ रोटेट करने से वो जो पर्सन है उसकी वॉल के साथ स्टिक होकर पिंड रहता है और वो ड्रम रोटेट करता रहता है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह के डिफरेंट आप देखते हैं अम्यूजमेंट पार्क्स के अंदर जो ये एक्रोबैट्स करतब दिखाते हैं, उसमें ये क्या है कि डिफरेंट चीजों को, अब वो एक रिंग के अंदर बाइक भी चला रहे होते हैं, वो मूव भी कर रहे होते हैं, वो सब क्या चीजें, इट इज ड्यू टू द बैलेंसिंग ऑफ द फोर्स। सिमिलरली ये भी आपका ये टाइप ऑफ अम्यूजमेंट पार्क्स में अवेलेबल एक ड्रम होता है जो रोटर हम इसको कहते हैं, एक डिवाइस है जिसमें पर्सन जो है वो जब एक सर्टेन स्पीड से इस ड्रम को रोटेट करवा जाता है तो पर्सन स्टिक रहता है वॉल के साथ। इसकी इन बिटवीन कोई मैकेनिकल जॉइंट नहीं किया जाता, किसी तरह से क्लैंप नहीं किया जा रहा पर्सन को, वो बाय द फोर्स जो है वो वॉल के साथ स्टिक रहता है और फॉल नहीं करता। सो दिस डिवाइस और द सिलेंड्रिकल upright drum is known as rotor. अब इस रोटर के अंदर आप ये देख रहे हैं कि अब ये कंसीडर कर रहे हैं कि इस रोटर की केस में द वॉल फोर्स, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पैसेंजर of mass m are shown in figure 2.5. अब फोर्सेस कौन सी हैं? n is the normal force of the wall on the passenger. n is the normal force, ये कोई फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है नॉर्मल फोर्स। एक वेट ऑफ द फोर्स है, एक वेट ऑफ द पर्सन है, एक उसकी नॉर्मल फोर्स n है ऑफ द फोर्स ऑन द पैसेंजर, और दूसरा ये रोटेट कर रहा है इन अ सर्कुलर मोशन, एक वर्टिकल एक्सिस। ये जो डॉटेड लाइंस है ये शो कर रही है एक वर्टिकल एक्सिस को। इस एक्सिस के अबाउट ये ड्रम जो है वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है। सो जब कोई बॉडी रोटेट करती है इन अ सर्कल, देयर इज अ फोर्स व्हिच इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेस: normal force of the wall on the passenger, second the weight of the passenger, and third is the centimeter force. अब इसमें ये देखेंगे सेंटीमीटर फोर्स किस तरह से ये एक दूसरे को बैलेंस करे।
एक ही से जो सेंटी नॉर्मल टू द फोर्स है, ये हमारी ऑलवेज होगी परपेंडिकुलर टू द ड्रम। नाउ लेट्स सी द फोर्सेस। अब यहाँ पे आप रोटर की कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। उसको व्यू देने के लिए यहाँ पे ओपन किया गया है कि ये आपका एक सिलेंड्रिकल अपराइट सिलेंडर है, जिसकी वॉल के साथ एक पर्सन स्टिक्ड है, और ये हम कंसीडर कर रहे हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेट है दैट इज वेट ऑफ द पर्सन। दूसरा फोर्स ये वॉल का सरफेस है, तो इस वॉल के सरफेस के ऊपर से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे, दिस वन परपेंडिकुलर जो हम ये ड्रॉ करते हैं इस सर्कल की इस वॉल तक, ये कौन से है? ये रेडियस ऑफ द ड्रम है, ड्रम और सिलेंड्रिकल अपराइट ड्रम है। इस फोर्स के इस पर्सन के ऊपर इस वॉल की सरफेस से एक नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है, जो कि इसकी बॉडी पर इस तरह से एक्ट करेगी, ऐसे। ठीक है, यानी पर्सन अगर कंसीडर करें ये खड़ा है, तो इसके ऊपर ये ऐसे करके ये फोर्स एक्ट कर रही है उस वॉल की वजह से। ये अगर हम कंसीडर करते हैं ये वॉल है जिसके साथ ये पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस फोर्स क्या होगी? इसकी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन पॉइंटिंग बाय द ये आउट ऑफ द पाम। अगर मेरे पाम को आप कंसीडर करें, माय पाम इज द वॉल ऑफ द सिलेंडर और उसके साथ ये पर्सन खड़ा है, तो आउट ऑफ द पाम जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल। जैसे अगर आप ये बोर्ड कंसीडर करते हैं, तो ये बोर्ड के ऊपर अगर आप डस्टर रख देते हैं, तो इस डस्टर के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी नॉर्मल टू दैट बोर्ड, यानी इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होगी। इसी तरह अगर वॉल को आप ये कंसीडर करें, ये वॉल है, इस वॉल इसकी ये आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है, तो इसी तरह ये पर्सन खड़ा है, स्टिक हुआ हुआ है, इसके नॉर्मल में ये फोर्स है। अदर वन इज द सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। अब इसको हमने कंसीडर किया, ये कोई आपका वर्टिकल एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है। सो हमारे पास फोर्सेस क्या है? एक ये फोर्स है, दूसरी फोर्स की अगर ये पर्सन है, इसकी एक सरफेस है, और एक सरफेस किसकी है? एक सरफेस है सिलेंडर की सरफेस। दोनों की सरफेस आपस में इन कांटेक्ट, ये दोनों सरफेसेस इन कांटेक्ट होने की वजह से इनके दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट है, फ्रिक्शनल फोर्स है, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिट हम कहेंगे इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन की फोर्स है कि दोनों आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं, ये रोटेट भी कर रहा है लेकिन द पर्सन इज नॉट मूविंग। जब हम वो कंसीडर करते थे, केस हमने कंसीडर किया था कि आपका जो एक ब्लॉक है, हम कंसीडर करते थे ये आपका वुडन प्लैंक है, इस वुडन प्लैंक के ऊपर आपने एक ब्लॉक, प्लैंक के ऊपर ये ब्लॉक लगा, व्हेन इट वाज अबाउट टू मूव, तब हमारे पास कौन सी फोर्स आती थी? दैट वाज द मैक्सिमम फोर्स और द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। सो इस वक्त जब पर्सन ड्रम के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तो उस टाइम भी फ्रिक्शनल फोर्स है, और वो कौन सी फोर्स है? दैट इज द मैक्सिमम फोर्स विच इज द मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स। ठीक है, अब वो स्टैटिक फोर्स की फॉर्म में आ गई। अभी हमारे पास जो फोर्सेस आ गई हैं, फर्स्ट इज द वेट ऑफ द पर्सन, सेकेंड द रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन of drum on person, जिसको डिनोट कर रहे हैं बाय एन। ठीक है, और थर्ड फोर्स आपकी कौन सी है? फोर्स इज द सेंटीमीटर फोर्स, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स सेंटर। एंड फोर्थ वन इज द फ्रिक्शनल फोर्स, आपकी फ्रिक्शनल फोर्स एफ है, और वो फ्रिक्शनल फोर्स कहां पे एक्ट करेगी? वो यहां पे एक्ट करेगी। ये फोर्स आपने इस पे अप्लाई की जिस डायरेक्शन में, उसकी मूवमेंट
जो है इसके ऑपोजिट, अगर ये नीचे की तरफ मूव कर इसको बैलेंस कर रही है एक अपवर्ड फोर्स, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये देखते हैं कौन सी फोर्स किसको बैलेंस कर रही है। जब भी पर्सन अपनी स्टेट पे स्टैटिक है, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट कंटिन्यूअसली विद अ सर्टेन स्पीड, ड्रम जो है या रोटर जो है इट इज मूविंग, रोटेट कर रहा है, और वो रोटेट कर रहा है, और ड्रम का जो रेडियस है इट इज इक्वल टू आर। अगर हम कंसीडर कर रहे हैं इट इज रोटेटिंग विद अ स्पीड वी, तो वी उसकी स्पीड है जिसके साथ वो मूव कर रहा है रोटर, और उसकी रेडियस जो है आर। तो हमारी नॉर्मल फोर्स ये भी आउटवर्ड है, और जो सेंटीमीटर फोर्स है ये टुवर्ड्स द सेंटर है। सो द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ द ड्रम ऑन द पैसेंजर इज इक्वल टू द सेंटीमीटर फोर्स। ठीक, ये आपके पास फर्स्ट रिलेशन आ गया। सेकेंड कौन सी फोर्स? द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी फ्रिक्शनल है? वो फ्रिक्शनल फोर्स जो कि मैक्सिमम है, जो कि हमें पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स वो कौन सी मैक्सिमम होती है, जो कि लिमिटिंग कॉफिशिएंट है। लिमिटिंग कॉफिशिएंट यानी ये लिमिटिंग कॉफिशिएंट ऑफ द नॉर्मल फोर्स है। ये नॉर्मल फोर्स क्या है? जो फोर्स पर्सन के ऊपर अप्लाई हो रही है ड्यू टू द ड्रम, तो उसकी लिमिटिंग, उसका कौन सा पोर्शन, उसका लिमिटिंग कॉफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इट इज इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी जगह म्यू नॉट, म्यू नॉट भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट भी लिख सकते हैं, जो है आप पहले जिस तरह से करते रहे कि म्यू नॉट की फॉर्म में लिख रहे थे या म्यू एस की फॉर्म में लिख रहे थे, आप म्यू एस की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, म्यू एस की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम पहले उसको यूटिलाइज कर रहे थे, तो हम ये लिमिटिंग कॉफिशिएंट को एज इट इज में लिख रहे हैं। अब यहाँ पे म्यू एस द लिमिटिंग कॉफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम डिटरमिन करते हैं mg डिवाइडेड बाय n। अब n की वैल्यू बाय यूजिंग द फर्स्ट फॉर्मूला, इसको पुट करेंगे mv², और r जो है ऑब्वियसली ऊपर की तरफ चला जाएगा, m आपका कैंसिल हो गया, तो कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज रिक्वायर्ड टू मेक श्योर कि पैसेंजर शुड नॉट फॉल, कि ये जो फ्रिक्शन का इफेक्ट है, अब यहां से मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ। हमने यहाँ क्या किया, mg डिवाइडेड बाय mv² ओवर r किया, mm कैंसिल हो गया, तो आपकी रिलेशन आ गया gr डिवाइडेड बाय v²। v इज द स्पीड जिसके साथ आपका ये रोटर मूव कर रहा है, और g ग्रेविटेशनल, r इज द रेडियस। ये इक्वेशन बताती है कि मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द पैसेंजर स्लिपिंग। और इसमें भी आप ये देख सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इस रिलेशन में भी हमें पता चलता है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इट इज रिक्वायर्ड कि वो पर्सन जो है यहाँ पे पिंड रहे सिलेंडर के साथ, ऑल्दो सरफेस इसके बॉटम से रिमूव कर दी गई है लेयर, तब भी वो पिंड है, क्योंकि आपने उसे खास स्पीड v के साथ रोटेट करवा रहे हैं जो कि बैलेंस कर रही है उसकी ग्रेविटी को और रेडियस ऑफ द सिलेंडर को। ठीक, तो लिमिटिंग कोएफिशिएंट जो है वो डिपेंड कर रहा है, ये g तो कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, व्हाट इज दिस v के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो दिस लिमिटिंग कोएफिशिएंट, ये वैल्यू है फ्रिक्शन की जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड है किसी भी पर्सन को कि वो स्टिक रहे और वो नीचे स्लिप ना करे। So this is all about the rotor, which is a device which is
कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल अपराइट ड्रम, और उस सिलेंड्रिकल अपराइट ड्रम को ये अम्यूजमेंट पार्क्स में यूजुअली यूज किया जाता है। और इसमें जब यूज किया जाता है, इसका मकसद क्या होता है कि फोर्सेस को बैलेंस करके, यानी ये लॉज ऑफ मैकेनिक्स को बैलेंस करके हमने एक एम्यूजमेंट की चीज बनाई हुई है कि अगर आपकी नीचे से फ्लोर रिमूव भी हो गया, वो पर्सन नहीं, लेकिन अगर जरा से भी उस स्पीड में डिस्टर्बेंस होगी, वेरिएबल होगी, द पर्सन विल सर्टनली फॉल डाउन।